हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। DSSB ने 11 नवंबर सन 2022 को PGT का इम्तिहान कराया था। उसमें पूछे गए उर्दू के कुछ अहम सवालात को आज हम हल करेंगे और सभी सवालों से मुताल्लिक कुछ अहम जानकारियाँ भी आपको देंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी कौन सी सिनफ़ सुखन उर्दू शायरी की आबरू है। तो बहुत आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल के बारे में ये कहा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अब गज़ल के बारे में अलग अलग अदीब और शोरा ने जो ख़यालात पेश किए हैं वो भी सुन लीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी का एक कौल तो आपने पढ़ा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। इसके अलावा रशीद अहमद सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि गज़ल जितनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज़ है। ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है। इसके अलावा गज़ल शायरी नहीं तहज़ीब भी है, ये कौल भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है। गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है और गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। ये तीनों अक़वाल फ़िराक़ गोरखपुरी के हैं। गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है, किसका कौल? फ़िराक़ गोरखपुरी। गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, किसका कौल? फ़िराक़ गोरखपुरी। गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है, किसका कौल? फ़िराक़ गोरखपुरी का। इसके अलावा गज़ल का ख़मीर इश्क़ व मोहब्बत है, ये कौल किसका है? शिबली नोमानी का है। गज़ल निकाब पोश आर्ट है और चावल पर कुल हुवल्लाह लिखने का आर्ट है, ये किसने कहा था? आले अहमद सरूर ने कहा था। इसके अलावा आले अहमद सरूर ने गज़ल के बारे में फरमाया कि गज़ल बड़ी काफिर सिनफ़े सुखन है। गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन या सिनफ़े शायरी किसने करार दिया? कलीमुद्दीन अहमद ने। गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए, ये बात किसने कही? अज़मतुल्लाह खान ने कही। और गज़ल को बेवक्त की रागनी करार दिया ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो इस तरह से हमने गज़ल के बारे में जो मशहूर अक़वाल जो कि अक्सर पूछे जाते हैं आपको बता दिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। रेख्ता ज़ैल में दी गई किस ज़बान का कदीम नाम है? देखिए ये जो रेख्ता है ना, इसके मानी क्या हैं? तो रेख्ता के मानी है गिरी पड़ी ज़बान। ये उर्दू का पुराना नाम है। उर्दू के कई पुराने नाम हैं जिसमें उर्दू मुअल्ला है, दक्कनी है, गुजरी है, हिंदवी है, ये सब उर्दू के पुराने नाम हैं। तो रेख्ता ये उर्दू का ही कदीम नाम है। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है अगर आपसे पूछे तो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। इसके मानी क्या है अगर पूछे तो आपका जवाब होगा लश्कर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3, मीर अमन देहलवी की माया नाज तसनीफ। देखो मीर अमन जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक़ रखते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में 4 मई सन 1800 ईस्वी में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेज़ली के हुक्म पे कायम हुआ था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जब कायम हुआ तो इसका जो मकसद था वो ये था कि जो विदेशी लोग आ रहे थे, जो अंग्रेज़ आ रहे थे, उनको यहाँ की ज़बान और यहाँ का कल्चर सिखाना, यानी कि अंग्रेज़ी मुलाज़मीन को हिंदुस्तानी ज़बान और तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ कराना फोर्ट विलियम कॉलेज का मकसद था। जब बन गया तो यहाँ के जो मायानाज़ मुसन्निफ़ीन थे उस दौर के, उनको जमा किया गया और यहाँ की अच्छी अच्छी किताबों का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया गया। तो उसी ज़िम्न में मीर अमन ने 2 अहम किताबें लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने जो पहली किताब लिखी वो बागो बहार लिखी, जो कि 1803 ईस्वी में छपी थी। बागो बहार इनकी तबज़ात तसनीफ़ नहीं है, बल्कि इन्होंने मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की 9 तर्ज़ मुरस्सा को ज़हन में रख के लिखा था। 9 तर्ज़ मुरस्सा भी फ़ारसी के किस्सा चहार दरवेश से माखूज़ है। ठीक है ना। तो मीर अमन की मायानाज़ किताब बागो बहार। इसके अलावा इनकी एक और किताब है गंजे खूबी।
गंज खूबी भी इनकी तबाज़ात तसनीफ़ नहीं है, गंज खूबी अखलाक मोहसिनी का तर्जुमा है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आराइश महफिल का असली माखज़ क्या है? देखो, आराइश महफिल दो लोगों ने किताब लिखी, दोनों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़रिए साया ही लिखी। एक तो हैं मीर शेर अली अफसोस, जिन्होंने बाग़ उर्दू किताब लिखी थी 1215 हिजरी में। शेख सादी की जो किताब थी गुलिस्तां, उसका उर्दू में तर्जुमा इन्होंने किया था बाग़ उर्दू के नाम से। इसके अलावा इन्होंने आराइश महफिल भी लिखी थी। तो आराइश महफिल मीर शेर अली अफसोस की तसनीफ़ है। इसके अलावा आराइश महफिल हैदर बख्श हैदरी की भी तसनीफ़ है, जो कि फ़ारसी किस्सा हातिम ताई से माखूज़ है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आराइश महफिल किससे माखूज़ है, तो आपको यहाँ पे फ़ारसी किस्सा हातिम ताई कहीं नहीं दिख रहा है। यानी कि ये जो आराइश महफिल है ये हैदर बख्श हैदरी वाली नहीं है, बल्कि मीर शेर अली अफसोस वाली है। तो मीर शेर अली अफसोस की जो आराइश महफिल है इसको इन्होंने 1805 में लिखा था। और आराइश महफिल सुबहान राय की तारीख़ की एक किताब थी जिसका नाम था खुलासतुत तवारीख़, उसको पेश नज़र रख के इन्होंने लिखा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि आराइश महफिल का असल माखज़ खुलासतुत तवारीख़ है, जो कि बी वाला ऑप्शन है जो हमारा सही जवाब होगा। उर्दू ज़बान किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? तो देखो, उर्दू ज़बान जो है इसका ताल्लुक़ हिंद आर्याई ज़बान से है। उर्दू ज़बान के इब्तिदा और इसके आगाज़ से मुतल्लिक़ बहुत सारे नज़रियात हैं। मैं चाहता हूँ कि वो नज़रियात आप लोग एक बार ध्यान से सुन लें ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के बारे में आब हयात ने ये लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान ब्रज भाषा से निकली। तो उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये नज़रिया किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ही मुताबिक उर्दू शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची। और इस नज़रिया को मीर अमन, सर सैयद और दीगर जो इमाम बख्श हैं, दीगर जो माहिरीन लिसानियात है, वो सही करार देते हैं। उसके बाद महमूद शिरानी एक अहम माहिर लिसानियात आए, उनका मानना ये था कि उर्दू की दागबेल पंजाब के इलाके में पड़ी। उन्होंने एक किताब लिखी पंजाब में उर्दू, जिसमें उन्होंने ये जाहिर किया कि उर्दू की दागबेल पंजाब में पड़ी। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश उड़ीसा को करार दिया। शौकत सब्जवारी ने दुआबे गंगो जमन और हरियाणा को उर्दू का मस्कन करार दिया। मसूद हुसैन ख़ान, जिनका नज़रिया सबसे ज़्यादा काबिल कबूल और अथेंटिक और मुस्तनद माना जाता है, वो हैं मसूद हुसैन ख़ान, जिन्होंने सरज़मीन दिल्ली और उसके गिरदो नवाह को उर्दू की जाए पैदाइश करार दिया। सैयद सुलेमान नदवी ने एक किताब लिखी थी नकूश सुलेमानी, उसमें उन्होंने ये लिखा कि मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुँचे, इसलिए करीने क़यास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं इसका हेवला इसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। यानी कि सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सहरा सिंध के बाद के सर बांधा है। उसके बाद मोइनुद्दीन कादरी ज़ोर उर्दू पर हरियाणवी असरात के कायल हैं। और नसीरुद्दीन हाशमी ने उर्दू दक्कन में पैदा हुई ये नज़रिया पेश किया। ज्ञानचंद जैन के मुताबिक उर्दू खड़ी बोली से निकली। तो इतने नज़रियात हैं उर्दू ज़बान के बारे में। और अगर ये पूछा जाए कि उर्दू ज़बान किस लिसानी ख़ानदान से निकली, तो ये हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से निकली। अब देखिए, दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि आर्याई हैं, तो इनमें से आपका जो बी वाला है वो गलत है, पहला वाला इमला के लिहाज से सही है। ठीक है, हिंद आर्याई ज़बानों के ख़ानदान से हमारी ज़बान उर्दू निकली थी। ज़ैल में दिए गए शायरों में किसे गज़ल के मुतक़द्दिमीन शुरा में शुमार किया जाता है? गज़ल के मुतक़द्दिमीन शुरा में आपको वली दक्कनी का नाम शुमार किया जाता है। वली दक्कनी को बाकायदा पहला गज़ल गो शायर करार दिया जाता है।
वली दक्कनी जो हैं ये सन 1700 ईस्वी में अपने एक दोस्त सैयद अबुल मुआली के साथ दिल्ली आए थे और यहाँ इनकी मुलाकात सादुल्लाह गुलशन से हुई। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सादुल्लाह गुलशन ने वली को 2 मुफीद मशवरे कौन से दिए। तो इन्होंने 2 मशवरे दिए सादुल्लाह गुलशन ने वली दक्कनी को। पहला ये कि दक्कनी अल्फाज का इस्तेमाल कम करो और उनकी जगह फ़ारसी के शीरी अल्फाज का इंतखाब करो। दूसरा जो मशवरा सादुल्लाह गुलशन ने दिया वो ये था कि फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद हैं उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। तो ये वली दक्कनी है, 1700 ईस्वी में दिल्ली आए थे और इनका दीवान 1719 ईस्वी में इनका दीवान यानी वली का दीवान दिल्ली आया था। वली के दीवान दिल्ली आने से ही उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ दिल्ली में हुआ था। देखो इनका जो दीवान है वली का दीवान, इसका कलमी नुस्खा जो है वो पेरिस में मौजूद है। वली का दीवान पहली बार लंदन से शाया हुआ था, याद रखिएगा पूछा जाता है वली का दीवान पहली बार कहाँ से शाया हुआ था, लंदन से। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता एक अदबी शख्सियत। देखो एक क्या आप कहें तो मैं 5 बता दूं। देखो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है सन 1800 ईस्वी में ये कोलकाता में लॉर्ड वेलेस्ली के हुक्म पे बनाया था। ठीक है, इसकी जो बुनियाद रखी गई थी वो 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को रखी गई थी, लेकिन क़याम की तारीख 4 मई 1800 ईस्वी को दर्ज किया गया। क्यों? क्योंकि सन 1799 में यानी कि जब फोर्ट विलियम कॉलेज बना उससे 1 साल पहले अंग्रेज़ों ने शिकस्त दिया था टीपू सुल्तान को। तो उसी की याद मनाने के लिए इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम की तारीख 4 मई 1800 ईस्वी को दर्ज करा दिया था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज जब बन गया तो इसका मकसद था कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़बान और यहाँ का कल्चर सिखाया जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ अहम उस दौर के मुसन्निफ़ीन को चुना और उनसे आसान उर्दू ज़बान में किताबों के तर्जुमे करवाए। इनमें जो सबसे अहम रोल था लोगों को चुनने में वो थे जॉन गिलक्रिस्ट, जॉन बर्थवर्थ गिलक्रिस्ट। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, पेशे के एतबार से डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया, ये सदर शोबे हिंदुस्तानी थे, यानी कि हिंदुस्तानी शोबा जो था फोर्ट विलियम कॉलेज का उसके सदर थे। इन्होंने मीर शेर अली अफसोस को, मीर अमन को, हैदर बख्श हैदरी को, निहाल चंद लाहौरी को और इसके अलावा बहादुर अली हुसैनी, मज़हर अली खाविला, चंदू लाल वगैरह को, काज़िम अली जमा को भी जमा किया और कुछ अहम तसानीफ़ इनसे तर्जुमा करवाई। तो अगर आप चारों ऑप्शन में देखें तो मीर अमन ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। मसनवी दरियाए इश्क किसकी तख्लीक है? तो दरियाए इश्क जो है ये मीर तकी मीर की है। अब चूँकि मीर तकी मीर जो हैं गज़ल के लिए मशहूर हैं, इनके कुछ अलक़ाब भी हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको अलक़ाब बता दूँ। मीर तकी मीर को खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयाने हिंद का उस्ताद आज़म, शायर बेदिमाग, कुनूती शायर वगैरह कहा जाता है। फितने बेरोज़गार भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ये कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए और इनका इंतकाल कब हुआ, ये सब भी आपसे पूछ सकता है। तो याद रखिए ये पैदा हुए थे 1722 ईस्वी में आगरा में और इनका इंतकाल हुआ था 1810 ईस्वी में लखनऊ में। ठीक है ना। ये गज़ल के लिए मशहूर हैं, लेकिन इन्होंने मसनवियाँ भी लिखी। टोटल इनके 7 दीवान हैं, लेकिन उर्दू में इनके दीवानों की तादाद 6 है, यानी कि टोटल 7 दीवान, 1 दीवान फ़ारसी का और 6 दीवान उर्दू का। इन्होंने लगभग 39 मसनवियाँ लिखी, जिनमें 9 मसनवियाँ जो हैं वो इश्किया हैं। उन्हीं इश्किया मसनवियों में एक मसनवी का नाम दरियाए इश्क भी है। तो ये मीर की है, कंफ्यूज मत होइएगा। मीर की मसनवी दरियाए इश्क, जबकि ज़हर इश्क मसनवी जो है वो मिर्ज़ा शौक़ की है।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। पहली बार उर्दू ज़बान की तारीख लिखने का सहारा किसे जाता है? तो उर्दू ज़बान की तारीख पहली बार लिखी थी आबे हयात के नाम से। किसने? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आकाए उर्दू कहा जाता है। ये मौलवी मोहम्मद बाकिर जो कि हिंदुस्तान के पहले शहीद सहाफ़ी हैं, उनके बेटे थे। 1830 में पैदा हुए और इन्होंने उर्दू की बहुत सारी खिदमात की। ठीक है, आबे हयात इनकी जो मशहूर किताब है, जिसका पहला एडिशन 1880 में शाया हुआ था। इसमें उन्होंने उर्दू शोरा का तज़किरा पेश किया, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहली बार उर्दू ज़बान की तारीख़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आबे हयात में पेश की थी। इनके अलावा इनकी तसानीफ़ में सुखनदान फ़ारस है, ड्रामा अकबर है, इनके सफ़रनामे का नाम है सैर ईरान। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी अहम नज़में भी लिखी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने, जैसे शब कदर, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन, दादे इंसाफ, वेदाए इंसाफ, गंजे कनात, अब्र करम, जज्बे दौरी और प्यारी बिल्ली, खिताब ब कलम, दोस्ती, नौ तर्ज मुरस्सा। ध्यान दो, नौ तर्ज मुरस्सा ये दास्तान भी है, नज़्म भी है। दास्तान किसकी? मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की, और नज़्म किसकी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। इतना तफसील से कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई आएगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी जल्दी टिक लगा के भाग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा जानकारी दूँ। आप लोग कान में ईयरफोन ठोस के सुकून से बैठिए। मैं बहुत हड़बड़ाहट में या फिर बहुत तेज़ तेज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सुकून से आराम से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोगों के ज़हन में बैठे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सवाल कराए, लेकिन हर सवाल से रिलेटेड एवरेज लेके चलिए, 4-4 पॉइंट बताए, तो 10 चौक को 40 सवाल आपके तैयार हो गए। रेख्ती का नुमाइंदा शायर किसे शुमार किया जाता है? अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि रेख्ती से मुताल्लिक जितने भी अहम पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूँ। रेख्ती एक सिन्फ है जिसमें औरतों के जज्बात का इजहार खुद औरतों की ज़बान, मुहावरे और रोज़मर्रा में किया जाता है। ठीक है, रेख्ती को उर्दू शायरी की सबसे बदनाम सिन्फ कहा जाता है। रेख्ती की कोई हैयत नहीं होती है, बल्कि ये अपने मौजू से पहचानी जाती है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के मुताबिक रेख्ती के जो मुअज्जिद हैं वो कौन है? सादत यार खां रंगीन है। रंगीन रेख्ती के मुअज्जिद हैं बकौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि हाशमी बीजापुरी रेख्ती के मुअज्जिद हैं। रेख्ती के अहम शायरों में हाशमी, रंगीन, इंशा, मिर्ज़ा अली बेग, खानम जान ये सब हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इनमें इंशा जो हैं उनका शुमार रेख्ती के शायरों में होता है, इसलिए हम चौथे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शुगल बेहतर है इश्क बाजी का, क्या हकीकी का क्या मजाजी का। ये शेर किसका है? तो वलीद अकनी का। वलीद अकनी के बारे में सब कुछ बताया था ना पीछे, एक पॉइंट और बता रहा हूँ। इनको उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा था? वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा था मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। साथ ही साथ वलीद अकनी को उर्दू शायरी का चौसर भी कहा जाता है। किस्से ताजुल मुलूक और बकावली जो कि फ़ारसी का था, उसे उर्दू में तर्जुमा किसने किया? देखो, असल किस्सा जो था वो इज़्ज़तुल्लाह बंगाली का था, किस्सा गुल बकावली, जिसको मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू में तर्जुमा किया, और इसी किस्से को बाद में गुलज़ार नसीम के नाम से पंडित दयाशंकर नसीम ने मसनवी की शक्ल में ढाल दिया था। तो एक किस्से गुलबकावली इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने लिखा, उसी किस्से को मज़हब इश्क के नाम से निहाल चंद लाहौरी ने उर्दू में लिखा। फिर उसी उर्दू को किसने?
पंडित दयाशंकर नसीम ने गुलजार नसीम के नाम से मसनवी की हयात में डाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गजल के लुग़वी मानी क्या हैं? तो औरतों से हुस्न इश्क की बातें करना, ये गजल का मानी है। गजल जो है सबसे बदनाम सिन्फ़े सुखन है, लेकिन इसको रशीद अहमद सिद्दीकी ने क्या कहा? उर्दू शायरी की आबरू कहा। गज़ल के तमाम मिसरे एक ही वज़न और एक ही बहर में होते हैं, याद रखिएगा। गज़ल का जो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, उसे मतला कहा जाता है। अगर गज़ल का दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ हो तो उसे हम हुस्न मतला, ज़ेब मतला या फिर मतले सानी कहते हैं। गज़ल का सबसे अच्छा जो शेर होता है उसको हम बैतुल गज़ल कहते हैं। गज़ल में कम से कम 5 शेर होने चाहिए और गज़ल की जो ख़ुसूसियत है वो इजाज़ो इख्तिसार है। गज़ल का हर शेर अपनी जगह एक मुकम्मल इकाई होता है। उर्दू गज़ल का जो पहला शायर माना जाता है, किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ज़ैल में दी गई शख्सियात में से कौन माहिर लिसानियात नहीं हैं? देखो, महमूद शिरानी माहिर लिसानियात है। इन्होंने पंजाब में उर्दू एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने उर्दू ज़बान के आगाज़ का सारा पंजाब के सर बांधा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी एक माहिर लिसानियात है जिन्होंने उर्दू ज़बान के बारे में ये कहा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली। गिरियर्सन, इन्होंने कदीम उर्दू को हिंदुस्तानी का नाम दिया और इन्होंने मगरबी हिंदी की 5 बोलियां बताईं। कौन कौन? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली और हरियाणवी। यही है ना, कदीम हिंदी की 5 बोलियां, मगरबी हिंदी की 5 बोलियां। जी हाँ, तो ग्रियर्सन ने इनको कहा था, करार दिया था, मगरबी हिंदी की 5 बोलियों को नाम दिया था और हिंदुस्तानी कदीम उर्दू को नाम दिया हिंदुस्तानी का। उर्दू नस्ल की तरक्की में किस मुअस्ससा ने कारहाय नुमाया अंजाम दिया? तो फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में काफ़ी तफसील से पीछे बताया जा चुका है। जब ये कॉलेज बना तो अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाने के लिए इन्होंने उर्दू ज़बान की हिंदुस्तान की जो मयानाज़ किताबें थी उनको उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया, जिसकी वजह से उर्दू नस्र में काफ़ी तरक्की हुई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज हमारा सही जवाब है। मीर तकी मीर ने दिल्ली से नकल मकानी करके हिजरत करके किस शहर को अपना मस्कन बनाया? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग जानते हैं कि मीर तकी मीर लखनऊ आ गए थे। आसिफुद्दौला की दावत पे 1781 में, कब? 1781 में ये लखनऊ आए थे मीर तकी मीर। और मीर तकी मीर ने 39 मसनवियाँ लिखी। अब इनकी जो नसरी तसानीफ़ हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं वो सुन लीजिए। नुकातुश शोरा 1752 ईस्वी में इन्होंने फ़ारसी ज़बान में उर्दू शायरों का पहला तज़किरा लिखा। इसमें इन्होंने 103 उर्दू शायरों के मुख्तसर हालात और उनके मुंतखब कलाम शामिल किए। नुकातुश शोरा के जवाब में मीर मोहम्मद यार खाकसार ने एक तज़किरा लिखा था जिसका नाम था माशूक़े चहल सालह खुद। माशूक़े चहल सालह खुद। उसके बाद इनकी एक दूसरी जो नसरी किताब है वो है ज़िक्र मीर। 1772 ईस्वी में फ़ारसी ज़बान में इन्होंने लिखा था। फ़ारसी ज़बान की इस तसनीफ़ का उर्दू ज़बान में तर्जुमा निसार अहमद फ़ारूक़ी ने किया था। फ़ैज़ मीर भी इनकी एक किताब है। फ़ैज़ मीर एक मुख्तसर फ़ारसी तसनीफ़ है जिसमें उन्होंने अपने बड़े बेटे फ़ैज़ अली की तालीम के लिए लिखा था। वासूख्त के मुअज्जिद माने जाते हैं मीर तकी मीर, ठीक है ना। चलो, मीर की शायरी दिल्ली और दिल का मर्सिया कल हमने क्लास में कराया था। ये किसने कहा था? ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नौ तर्ज़ मुरस्सा किसकी तसनीफ़ है? देखो, नौ तर्ज़ मुरस्सा किसकी नज़्म है पूछे
तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। तसनीफ़ किसकी है? तो मीर मोहम्मद अता हुसैन खां तहसीन की। इन्होंने ये जो दास्तान लिखी है, इस दास्तान को उर्दू की पहली शुमाली हिंद की पहली अदबी दास्तान माना जाता है, नौ तर्ज़ मुरस्सा को। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, शुमाली हिंद की पहली अदबी दास्तान नौ तर्ज़ मुरस्सा को। अगर उर्दू की पहली दास्तान आपसे पूछे तो कौन सी होगी? उर्दू की पहली दास्तान तो सबरस है, लेकिन अगर ये पूछे कि शुमाली हिंद की पहली जो दास्तान है तो वो कौन सी है? ईसवी खान की किस्सा मेरा अफरोज़ दिलबर है। लेकिन शुमाली हिंद की पहली अदबी दास्तान कौन है? तो नौ तर्ज़ मुरस्सा है। और शुमाली हिंद की पहली तबाज़ात दास्तान कौन सी है? तो रजब अली बेग सुरूर की फसाने अजायब है। गज़ल के पहले नक्काद शुमार किए जाते हैं। किसे गज़ल का पहला नक्काद माना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने गज़ल को उफ़ूनत में संडास से भी बदतर कहा और गज़ल को बेवक्त की रागनी करार दिया। तो हाली गज़ल के पहले नक्काद के तौर पे शुमार किए जाते हैं। उर्दू का बर्नार्ड शॉ इनको कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी तसानीफ़ लिखी और इन्होंने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया। पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेचुरल शायरी का नज़रिया किसने पेश किया? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इन्होंने मजालिसुन निसा एक किताब लिखी। इसके अलावा इनकी किताब जो है वो बहुत मशहूर है, अक्सर पूछी जाती है। मुक़द्दमा शेर व शायरी 1893 में इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा मद्दो जज़र इस्लाम मुसद्दस इन्होंने लिखे, जिसको हम मुसद्दस हाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, मुसद्दस हाली इन्होंने सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी थी। इसके अलावा इन्होंने हयात सादी उर्दू की पहली बाकायदा जो सवाने हयात थी वो लिखी 1886 में। उसके बाद यादगार गालिब लिखी जो कि मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात थी। उसके बाद हयात जावेद लिखी 1901 में। सर सैयद की सवाने उम्री थी, जिसको शिबली ने मुदल्लल मद्दाही और किताबुल मनाकिब करार दिया था। इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में, हाली ने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरे में 4 नज़में जो पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? तो पहली बरखारुद थी, दूसरी निशाते उम्मीद थी, तीसरी हुब्बे वतन और चौथी मुनाज़रे रहमो इंसाफ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वो सिंफ़ शायरी जिसमें दाखिली पहलू का अमल दखल होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो गज़ल कहते हैं। गज़ल की खुसूसियत इजाज़ व इख्तिसार आप जानते हैं। हम तक सबसे पहले कौन सी नस्री दास्तान पहुँची? तो चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो हैदर बख्श हैदरी की आराइश महफिल सबसे पहले, जी नहीं। मीर अमन की बागो बहार नहीं। ज़र्रीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा या फिर तहसीन की? तो ज़र्रीन तो कोई है ही नहीं। तहसीन की नौ तर्ज़ मुरस्सा सबसे पहले हमारे पास पहुंची थी 1775 ईस्वी में, मेरे ख्याल से इन्होंने लिखा था। किस्से चहार दरवेश का ये तर्जुमा थी। बताइए, बस करें कि और कराएं? चलिए आज के लिए इतना ही, बस नहीं और करा देते हैं, वरना आप कहेंगे 20 सवाल ही कराए। चलो। तू मेरे हाल से गाफिल है परे गफलत कैश, तेरे अंदाज़े तगाफुल नहीं गफलत वाले। तो इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसमें सनत इश्तिकाक है। जब एक ही मज़दर से बने कई अल्फाज किसी शेर में इस्तेमाल हो तो सनत इश्तिकाक होता है। जैसे एक और शेर, असले शहूद शाहिद व मशहूद एक है, हैरान हूँ फिर मुशाहिदा है किस हिसाब में? इसमें शहूद, शाहिद, मशहूद, मुशाहिदा एक ही मज़दर से बने अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए इसमें भी सनत इश्तिकाक है। मीर तकी मीर के ममदू थे कौन? नवाब आसिफुद्दौला। नवाब आसिफुद्दौला की दावत पे 1781 में लखनऊ आए थे मीर तकी मीर। मीर के वालिद का नाम क्या था? अली मुत्तकी था। मीर तकी मीर से मंसूब शोरा का तज़किरा जो है वो नुकातुश शोरा है। 1752 ईस्वी में इन्होंने लिखा था। 103 शायरों का इसमें तर्जुमा है, 103 शायरों के मुख्तसर सवाने हयात है, फ़ारसी में लिखा था इन्होंने। ठीक है ना। शम्सुल उलमा जेल में किसका लक़ब है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का। डिप्टी नज़ीर अहमद
ये जो हैं उर्दू के पहले नावल निगार माने जाते हैं। इनका नावल मिरतुल उरूस उर्दू का पहला नावल है। इसके अलावा तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला, अय्यामा, ये सब इनके नावल हैं डिप्टी नज़ीर अहमद के। जिस शेर में 8 रुकन हो उसे हम मुसम्मन कहते हैं। मुसम्मन 8 रुकन जिसमें हो। इल्म उरूस का मुवज्जिद कौन है? तो खलील अहमद बसरी को इल्म उरूस का मुवज्जिद माना जाता है। इंडियन पेनल कोड को उर्दू में तर्जुमा किया था ताज़ीरात हिंद के नाम से। किसने? डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी, ये इनका खाका किसने लिखा था? बताओ बताओ बताओ। फरहतुल्लाह बेग ने लिखा था। इस्तिलाह में सबब के दूसरे हर्फ में तगय्युर, तबद्दुल, कमी बेशी और साकिन करने को हम क्या कहते हैं? ज़हाफ़ात कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। डिप्टी नज़ीर अहमद के सवाने निगार यानी इनका खाका किसने लिखा था? फरहतुल्लाह बेग ने। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी के नाम से। अगला सवाल है, अरस्तु ने कौन सी किताब लिखी थी? बोतीका लिखी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है। अरस्तु ने सफाई ख्याल की कलीद से ताबीर किया है। किसको? इस्तिआरा को। इस्तिआरा यानी जब हम किसी एक चीज़ को बाएं नहीं दूसरी चीज़ करार देते हैं तो वो इस्तिआरा होता है। जैसे हम ये कहें अली शेर है, ये ना कहें अली शेर की तरह है। अली शेर की तरह कहेंगे तो तशबीह हो जाएगी। लेकिन हम कहें अली शेर है यानी किसी को किसी कॉमन क्वालिटी की वजह से एक दोनों चीज़ों को एक करार दिया जाए तो उसको हम इस्तिआरा कहते हैं। अंग्रेजी में इसको मेटाफर कहते हैं। रूपक अलंकार कहा जाता है हिंदी में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिका पे महमूद शिरानी की मशहूर जो तसनीफ़ है उसका क्या नाम है? तो पंजाब में उर्दू महमूद शिरानी की किताब है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई। बाकी ऑप्शन भी अगर देखें तो दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की किताब है। आब हयात ये किसकी है? आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। बाकी तारीख़ अदब उर्दू किसकी है? कई लोगों की है इस नाम से किताब। चलो, उर्दू में मुसल्लस व मुरब्बा नज़में किसकी ईजाद की हुई हैं? तो मीर तकी मीर की हैं। वासूख्त के मुवज्जिद भी करार दिए जाते हैं मीर तकी मीर। अकबरी और असगरी किस नावल का किरदार है? तो अकबरी और असगरी मिरतुल उरूस जो कि किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का है, उसके किरदार है। ऑप्शन में चारों जो नावल दिए गए हैं चारों डिप्टी नज़ीर के हैं। इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का है। तौबतुन नसूह, मिरतुल उरूस और रोयाए सारिका चारों डिप्टी नज़ीर अहमद का है। लेकिन अकबरी और अस्करी का जो किरदार है वो मिरतुल उरूस में है। वो मुकर्रर अल्फाज जिनसे बहर बनती है उनको हम क्या कहते हैं? अफ़ाइल कहते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। उर्दू ज़बान के मानी लश्कर किस ज़बान में है? तो तुर्की ज़बान में है। यानी उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ हो गया? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ हो गया। डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानियों का मजमूआ क्या है? कहानियों का मौजू क्या है? तो इनके जो नावल हैं वो इस्लाही नावल हुआ करते हैं। समाजी इस्लाही हम कह सकते हैं। यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। लिसानियात की वो शाख जिसमें लफ्ज़ के ज़ाहिरी मानी के बजाय उसके बातनी मानों से बहस की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इल्म नहव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, उर्दू ब्रज भाषा से पैदा हुई ये नज़रिया किसका? तो मैंने कई बार आज ही की क्लास में 2 बार लगभग बता दिया है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया है जिन्होंने आब हयात में ये लिखा कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि हमारी ज़बान उर्दू ब्रज भाषा से निकली। चलो, 40वां सवाल आज का झैल में से कौन सी नसरी सिन्फ डिप्टी नज़ीर अहमद की नहीं है? तो बिनातुन नाज डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। इब्नुल वक्त भी, मिरतुल उरूस भी। लेकिन गधे की सरगुज़श्त ये नावल कृष्णचंद्र की है। ठीक है, कृष्णचंद्र की है, डिप्टी नज़ीर अहमद की नहीं है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा जवाब होगा। 40 सवाल तो हमने कर लिए
لیکن سوالوں سے متعلق کچھ اہم جانکاریاں بھی آپ کو دی نا. امید ہے یہ کلاس آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.